हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द न्यू जनरेशन क्लासेस पे। मैं कमल शर्मा। और हमने जो अभी सीरीज शुरू करी थी 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम को फोकस करते हुए, जिसमें हमने कॉन्टिन्यूटी वाला चैप्टर देखा था, मतलब कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट देखा था। तो कॉन्टिन्यूटी के साथ एक और चीज़ है डिफरेंशियबिलिटी। तो आज हम डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट और कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट दोनों हम देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर्स, जो 2015 के बाद से आपके आए हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को देखते हुए हम सारे क्वेश्चंस कराएंगे आपको। ठीक है, तो डिफरेंशियबिलिटी क्या है। ठीक है, किसी भी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं हम। तो डिफरेंशियबिलिटी क्या है। तो डिफरेंशियबिलिटी के नाम से आपको पता चल रहा होगा डिफरेंशिएशन की एबिलिटी। ठीक है, क्या कहा मैंने, डिफरेंशिएशन की एबिलिटी, है ना भाई। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या लगा रहे हैं हम, डिफरेंशिएशन की एबिलिटी होना। ठीक है, तो इसके आगे क्या समझे। तो ये तो एक बेसिक सी चीज हुई, यानी कि हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते और हर पॉइंट पे नहीं कर सकते। अगर कर भी सकते हैं तो हर पॉइंट पे नहीं कर सकते। जैसे कि कब डिफरेंशिएशन नहीं होगा, जब भी हमें किसी कर्व के अंदर या किसी भी फंक्शन के अंदर अगर हम उसका ग्राफ देखें और कहीं पे हमें शार्प दिखे, ठीक है, या कॉर्नर पॉइंट दिखे, तो वहां पे हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो इसका एक चीज और लगा सकते हैं आप कि यूनिक टेंजेंसी कहते हैं। यूनिक टेंजेंसी, टेंजेंट आप जानते ही हैं, टेंजेंट क्या होता है वो आप जानते हैं, और नहीं जानते तो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। तो यूनिक टेंजेंसी क्या है, तो किसी भी कर्व के पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट खींची जा सकती है। किसी भी पर्टिकुलर कर्व के, जैसे आपके सामने मैंने कोई कर्व ड्रॉ करा, ठीक है, जैसे मैंने कोई कर्व ड्रॉ करा आपके सामने और वहां पर एक पॉइंट है, इस पे मैं सिर्फ एक यूनिक टेंजेंट ही खींच सकता हूं, सिर्फ एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं। यहां पर अगर दो टेंजेंट खींची जा सकती हैं तो आप यूनिक टेंजेंसी का केस खो देंगे। जैसे कि आप अगर ये कर्व देखें, ये है इस तरीके से, और आप क्या करेंगे, यहां पर इस पॉइंट पर टेंजेंट अगर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, तो एक टेंजेंट तो ऐसे आएगी और एक ये आएगी। एक ही पॉइंट पर आपके दो टेंजेंट हो गए। तो यूनिक टेंजेंसी वाला केस ध्यान रखेंगे कि किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर सिर्फ आप एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं तो वो कर्व स्मूथ है, यानी कि वो डिफरेंशिएबल हो सकता है उस पॉइंट पे, अगर सिर्फ आप एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं, अगर दो टेंजेंट नहीं खींच सकते वहां। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं क्या, आपके पास एक और है, आपने ये मॉड वाला फंक्शन देखा है, ये मॉड एक्स का फंक्शन है। ठीक है, मॉड एक्स नहीं है, मतलब ये अगर 2 होगा तो ये x+2 होगा, x-2 होगा मॉड का, x-2 मॉड का होगा। तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं, यहां पर आपके पास दो टेंजेंट है, फिर दोबारा इसी पॉइंट पे आप देखिए, एक तो टेंजेंट ये खुद ही हो जाएगी ये वाली लाइन, और दूसरी ये वाली हो जाएगी। तो डिफरेंशिएशन की एबिलिटी कब, जब यूनिक टेंजेंसी हो। पूरे कर्व पे अगर आपको हर पॉइंट पे सिर्फ आप एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं तो आपकी ये यूनिक टेंजेंसी का केस होगा और वो कर्व पूरा स्मूथ होगा और वहां पर आप दूसरा टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। तो वो पूरा फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबिलिटी रखता है, यानी कि वो डिफरेंशिएशन हो सकता है। डिफरेंशिएबिलिटी तो क्या है, आगे देखते हैं। अब मैंने कहा टेंजेंसी क्या है, यूनिक टेंजेंट क्या होता है ना, एक टर्म मैंने देखी बीच में भी, टेंजेंट क्या होता है। तो किसी कर्व पे हम अगर एक पॉइंट, अगर कोई भी लाइन किसी कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि ये आपने लिया एक, ये क्या है, इसे आप बोलते हैं सेकंड, क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं आप। तो सेकंड का लिमिटिंग केस जो होता है, क्या, लिमिटिंग केस ऑफ सेकंड, लिमिटिंग केस ऑफ सेकंड जो होगा वो टेंजेंट होगा। अच्छा, ये भी एक डेफिनेशन है, यस, ये भी एक डेफिनेशन है। अगर आप इस सेकंड को, आप देखिए इसे थोड़ा इधर नीचे करते जाइए, इस वाले पॉइंट को आप नीचे करते जाइए, तो एक समय आएगा जब ये लाइन ऐसे हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड का लिमिटिंग केस है। जब आप सेकंड वाला जो पोर्शन है आपका, आप जब इस पोर्शन को कम करते चले जाएंगे तो एक समय आएगा ये टेंजेंट बन जाएगा। तो टेंजेंट क्या है, टेंजेंट इज नथिंग बट द लिमिटिंग केस ऑफ सेकंड, लिमिटिंग केस ऑफ सेकंड। ठीक है, अब डिफरेंशिएबिलिटी का
क्या मतलब है? तो इसके दो एस्पेक्ट हैं, डिफरेंशियबिलिटी के दो एस्पेक्ट हैं, एक फिजिकल एस्पेक्ट है और एक होता है ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट। एक फिजिकल एस्पेक्ट है और एक ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट है। तो फिजिकल एस्पेक्ट क्या है? तो जो आपने फिजिक्स के अंदर देखा है ना, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, रेट ऑफ चेंज, जैसे dv बाई डी टी इक्वल टू, आप इसे a बोलते हैं ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये क्या है? वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, इसको हम किससे बोलते हैं? एक्सेलरेशन से डिनोट करते हैं। ये फिजिक्स के अंदर देखते हैं आप, ठीक है। तो ये फिजिक्स के अंदर है, ये dv बाई डी टी। और दूसरा ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट क्या है? तो ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट से मतलब ये होता है कि हम बात कर रहे हैं ग्राफ के ऊपर। तो किसी भी ग्राफ पे अगर कोई कर्व आपने ड्रॉ करा है, उस कर्व पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगी, किसी भी पॉइंट पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करी है, उसका यहाँ पर जो इंक्लिनेशन एंगल होता है थीटा, जिसका हम tan लेते हैं, तो tan लेने पर वो क्या बन जाता है? स्लोप। और यही tan थीटा dy बाई डी एक्स होता है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो क्या काम है? फिजिकल एस्पेक्ट क्या है? dv बाई डी टी, जिसे आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं फिजिक्स के अंदर। और ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट जब हम मैथ्स के अंदर बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि ये तो tan थीटा है, स्लोप है किसका? किसी भी कर्व पे एक टेंजेंट आपने ड्रॉ करी है, उस टेंजेंट का जो इंक्लिनेशन एंगल होता है, उसका tan लेने पर आपको जो डेरिवेटिव मिलता है, उसे आप क्या बोलते हैं? tan थीटा जो है वो डेरिवेटिव है, यानी कि ये गंगाधरी जो है वो शक्तिमान है। तो ये dy बाई डी एक्स है, ये इसका ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट है। अब बात कहाँ आ रही है? बात क्या है? बात ये है कि अगर हमें एक पॉइंट पर, जैसे अब ये कर्व ले रहा हूं मैं आपके सामने, है ना, मैंने यहाँ पे एक सेकंड ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट हमारा a था, x इक्वल टू a। ये बहुत बड़ा नहीं है, ये मान लीजिए कि मैंने एक छोटे से कर्व को बहुत बड़ा कर दिया है, ये बिल्कुल a के जस्ट अगला वाला पॉइंट है यहाँ पर। तो अगर मैं इसे जस्ट h आगे ले रहा हूं, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? a प्लस एच। अगर आप ये लेंथ h ले रहे हैं, तो ये x बराबर a प्लस एच हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर x इक्वल टू a है और ये कर्व जो है y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स है, तो ये h आगे लेने पर यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को आप बोल सकते हो a कॉमा एफ ए, और इस पॉइंट को आप बोल सकते हो a प्लस एच कॉमा एफ ए प्लस एच। कंफ्यूज नहीं होना, y इक्वल टू एफ एक्स है, आपने क्या करा? x की जगह a रखा, क्या करा? x की जगह a रखा, तो ये एफ ए हो जाएगा और ये y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, y इक्वल टू एफ ए, x इक्वल टू a, तो y इक्वल टू एफ ए। उसी तरीके से a प्लस एच कॉमा एफ ए प्लस एच। तो आप क्या कर रहे हो? सेकंड की लेंथ को कम करते जा रहे हो। क्या कर रहे हो? इस सेकंड की लेंथ को कम करते जा रहे हो। अगर मैं आपसे कहूं ये पॉइंट A है और ये B है, तो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, उसी को आप tan थीटा बोलोगे, है ना। तो क्या होगा वो? एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई ए प्लस एच माइनस ए, है ना। स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहां पर क्या हुआ? a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिला? एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई एच। अब मैं कह रहा हूं कि मैं जब इसको छोटा करता जा रहा हूं, यानी कि h को जीरो करता जा रहा हूं, तो जब मैं इस सेकंड पे लिमिटिंग केस लगाऊंगा, यानी कि लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यानी कि मैंने क्या करा? h को जीरो करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? यहां पर फंक्शन बन जाएगा मेरा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच। अब आप क्या कर रहे हो? ये सेकंड राइट हैंड से ही तो लेके आ रहे थे, तो जब राइट हैंड से ला रहे हो तो आप इसे आर एच डी बोल सकते हो, यानी कि ये एफ ए प्लस है समथिंग, ठीक है, एफ डैश ए प्लस है, ठीक, डेरिवेटिव निकाल रहे हो आप। तो ये तो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। क्या हो गया? ये आर एच डी हो गया। इसको क्या बोलेंगे? राइट हैंड डेरिवेटिव। आप इसको एस्पेक्ट को इस तरीके से भी तो ले सकते थे कि आप यहां से लेते एक सेकंड, तो आप आते लेफ्ट हैंड साइड से, तो यहां पर ये a से पीछे जाएगा, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या बनेगा? a माइनस एच और एफ a माइनस एच, यही तो होगा। अगर आप यहां पर स्लोप निकालें, आप इस पॉइंट को c ले रहे हैं, इस पॉइंट को c लेने के बाद जब आपने स्लोप निकाला, स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ ए सी, उसी को आप क्या बोलोगे? tan थीटा। तो
तो टेन थीटा, यहां पर थीटा को चेंज कर लेते हैं ना, थीटा 1 लिख लेते हैं क्योंकि वहां पर भी आपने थीटा ले लिया है, तो इसका इंक्लिनेशन कुछ और है। फिर उसके बाद क्या होगा कि जब इसको आप कम करते जाएंगे, ये ऐसे कम होता जाएगा, तो अभी भी क्या होगा, एफ क्या आएगा, a माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाय a माइनस एच माइनस ए, फिर a से a कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या आ रहा है अब f डैश a नेगेटिव आ रहा है क्योंकि आप लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं, a नेगेटिव आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, f a माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाय माइनस एच। लेकिन फिर वही लिमिटिंग क्या है, h को जीरो करना है, तो जैसे ही h को जीरो करते हो तो f डैश a नेगेटिव लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाय माइनस एच। अब क्या हुआ, जब आप लिमिटिंग केस लगा रहे हो दोनों तरफ से, और तो एक टाइम आएगा ये टेंजेंट ऐसी हो जाएगी, तो यानी कि जब मेरा एल एच डी और आर एच डी दोनों बराबर आ जाएंगे तो मैं कहूंगा कि फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। यानी कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाय h इक्वल टू होगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाय माइनस एच। इसको क्या बोला है हमने, राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको हम बोल रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसके साथ साथ एक चीज और समझने वाली बात है कि ये दोनों फाइनाइट होने चाहिए, दोनों कैसे होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। तो जब ये होगा तो हम कहेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। तो एक बार दोबारा देखिए, हम बात कर रहे हैं सिर्फ यूनिक टेंजेंसी की। देखिए इस तरीके से, अगर मैंने आपको दो एग्जांपल दिए, एक ये वाला लिया था, एक ये लिया था, जब आप इस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट पे, तो एक टेंजेंट ऐसे और एक ऐसे आता है। अगर आपका कर्व ये वाला होगा तो आप यहाँ से एक सेकंड है इसको लेफ्ट इधर से ऊपर लाते जाएंगे, तो एक समय ये ऐसा हो जाएगा। एक आपका सेकंड ये है, आप जब इसको ऊपर इसमें h जीरो करने जाएंगे तो ये आ जाएगा। जब सेम आ जाएगा तो आपका क्या है कि वो फंक्शन में यूनिक टेंजेंसी, ठीक है। तो आप यूनिक टेंजेंसी का केस पढ़ रहे हैं और यूनिक टेंजेंसी ही हमें बताती है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो मेन चीज हमारा जो है, ये जो कंक्लूजन निकल के आया है ये है, इसको आप बोलते हैं एफ डैश ए पॉजिटिव, ठीक है, या राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको बोलते हैं एफ डैश ए नेगेटिव, जिसे हम बोलते हैं एल एच डी। इसको बोलते हैं हम एल एच डी, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट, हम पढ़ चुके हैं। डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है। तो अब इसके बाद क्या है कि नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारी क्या होगी, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। किस पे, कॉन्टिन्यूटी पे, डिफरेंशिएबिलिटी पे, और कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। और उन क्वेश्चंस को करने के बाद आपके पास बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस होगा कि आप कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी का कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़ेंगे। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट इफ यू लाइक इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और उन्हें बताइए कि कुछ कंटेंट हमारे पास भी है जो आपके लिए बहुत लाभदायक है और बहुत अच्छा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।